बोलिए जेनजी को रोकना सरकार के पक्ष में बोलिए छात्र के बारे में क्या? हम लोग का जनरेशन थोड़ा इनसे ना पूछ लीजिए, थामिए बोलने दीजिए इनको। ये जो लिख के देंगे वही बोलना, पूछ लीजिए और बता दीजिए क्या बोले। नहीं वो तो मैं जान रहा हूँ, ये लिख के लाए हैं, इसका जवाब दे दो। ये लिख के लाए हैं, इसका जवाब दे दो। अरे आप जवाब न मांगो, पार्टी में गए थे कि नहीं गए थे ये बताओ। कौन सी पहले पार्टी? सीजेपी में बाद में पार्टी हुई बिल्कुल है, गया था, सेलिब्रेट भी किया था, इसलिए गए थे क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे जिन बच्चों को वहाँ चोट लगी पार्टी से बड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन पार्टी करने का समय है, ये नहीं कि वहाँ जाके बच्चों के साथ खड़े होते, अस्पताल जाके मिलते बच्चों से। पार्टी पहले कर लो, कौन नहीं गया पार्टी में नहीं गए? पार्टी करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी पार्टी। हमारी बच्चे वहाँ पे अस्पताल में सड़ रहे हो, तुम पार्टी करोगे? जनजी का एक अलग नैरेटिव है, उसको जब लड़ाई मत कीजिए, पार्टी नैरेटिव की लड़ाई में इसको मत उलझाइए, वापस टॉपिक। हाँ, आप लोग कुछ भी बोलते रहते हो। कि राइट टू एजुकेशन एक 2009 में एक बिल पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो उसके थ्रू सरकार को एक ऐसा नियम लाना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में भी अगर कोई गरीब का बच्चा कराना चाहे उसके लिए सरकार पूरी मुहैया करे। और दूसरी चीज, प्राइवेट स्कूल्स में आरटीई के लिए अलग से एक मतलब बोल सकते हैं कि एडमिशन इतने बच्चों का, और वो रिजर्वेशन बेसिस पे ना हो प्लीज, कि अगर आप जनरल से हैं तो इतना इतना वो ना हो। आप उनका कैलिबर देखिए, आप उनका एंट्रेंस एग्जाम लीजिए, और अगर ऐसा होता है तो उससे प्राइवेट स्कूल्स में भी अच्छी मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। ऋषभ, छात्र हितों की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। देखिए आपका सीजेपी का मुद्दा था लाठियां, अभिजीत दीपके को लगी लाठियां, कहाँ पर चोट है अभिजीत दीपके को? विजेता दहिया को कहाँ? विजेता दहिया एनएसपी पे बर्गर खा रहा था उस टाइम, जिस टाइम छात्र लाठियां खा रहे थे उस पे जंतर में, उस पे प्रोटेस्ट में। मतलब मैंने कह दिया इन्होंने उपकार किया था उनको। देखो नहीं मैंने कहा ना, मैंने यही कहा। देखिए सीजेपी के प्रवक्ता को जब स्टार्टिंग में जंतर मंतर की परमिशन मिली थी कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रोटेस्ट की परमिशन लेके आप वहाँ पे बोल रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में। अगर डेमोक्रेसी खतरे में आपको एक दिन के प्रोटेस्ट की परमिशन मिली थी, आप 20 दिन तक जंतर मंतर पे बैठे रहे, ठीक है। आप छात्र करने के लिए परमिशन नहीं चाहिए होती, आप छात्र देखिए प्रोटेस्ट के लिए अगर आप किसी राष्ट्रीय स्मारक पे अगर परमिशन चाहिए होती है, पीसफुल गैदरिंग कर सकते हैं। नहीं कहाँ नहीं लिखा होगा बताइए? आप संसद में कूच कर रहे थे, आप उसके आपको परमिशन नहीं मिली थी, इसलिए जो प्रोटेस्ट के मुख्य चेहरे थे वहां पर दिखे ही नहीं। लाठियां किसने खाई? क्योंकि उन्हें पता है हमको परमिशन नहीं मिली है। आप जो चश्मा लगा के देख रहे हैं ना, आपको दिखेगा। चश्मा आपने लगाया हुआ है, मैंने नहीं लगाया हुआ है। की तरह बात नहीं कर रहे हैं, आप सरकार के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। आप जैन जी की तरह नहीं, ये हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना, हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। अधिकार बिल्कुल है, परमिशन की जरूरत नहीं, सरकार को सवाल कुछ और है, आप लोग सवाल नहीं सुन रहे, वो कुछ और कह रहा है। बात करने का छात्र हितों के लिए प्रोटेस्ट है, आपका अधिकार किसी को देखिए आप बोल रहे थे अभी, आपने मेरी जब बात काटी थी कि वहां पे हजारों सनातनी थे, लाखों सनातनी थे, लेकिन आपने मंच किसको दिया? आपने मंच उसको दिया जिसने सनातन का विरोध किया। ठीक है, चलिए। अच्छा। अब आप हर्ष दुबे आपका जल्दी से कह रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट जो है सुसाइड किया था, बच्चों ने इसलिए प्रोटेस्ट किया कि नीट के बच्चों ने सुसाइड किया, तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के बाद जीत मिलती है, किसी घर में मातम हो और उसको अगर न्याय मिल जाए तो उसके बाद हम पार्टियां नृत्य करके करेंगे। ये तो सुसाइड वाले बच्चों के लिए सही न्याय नहीं है। और किसी ने ये जानना चाहा, चाहे सत्ता पक्षों प्रतिपक्षों सीजेपी बच्चे सुसाइड करते क्यों नीट के? किसी ने जानना चाहा, बताइए क्यों करते हैं नीट के बच्चा सुसाइड क्यों करता है? बिकॉज पहला रीजन ये है कि सिस्टम इतना रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस प्रिपरेशन के लिए। आपने इतना कंपटीशन करके रखा, सीट इतनी कम है, तो सरकार कहती है कि हमने इतनी सीट बढ़ाई। मैं कहता हूँ सर और कॉलेज खोल दीजिए, आपके पास इसलिए है। फिर तो इकोनॉमी अब सुनिए, प्लीज सुनिए। प्रॉब्लम ये है कि जैसे जो बच्चा नीट की तैयारी करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत कस के पढ़ता है, मोस्ट ऑफ टॉपर बच्चा करता है। अगर निकाल के देखेंगे तो बायो टॉप 10 में से 8 बच्चे बायोलॉजी इस टाइम ट्रेंड है ऐसा। तो वो बच्चा दिन रात लगाकर मेहनत करके तैयारी करता है, सीटें जितनी में ठीक है। उसके बाद उसका मान लो उस दिन मोमेंटम बिगड़ गया, नीट वाले पेपर दिन उसको एंजाइटी हो गई, नींद नहीं आई कि मुझे 3-4 साल की मेहनत सब सारी इसी में दिखानी है, और उस दिन उसको नींद नहीं आई, पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो सोचता है कि कोई और एग्जाम दे दूंगा मैं। बट उसके पास कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें वो जा सके, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के। अब अगर उसके पास उस दिन मान लो बिगड़ गया, तो क्या नीट का पेपर अगर 2 बार हो जाए तो उसको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कई एग्जाम में होता है, जैसे जेईई मेंस में होता है। इस टॉपिक पे किसी ने चर्चा करनी ही नहीं चाहिए भाई। नीट का एग्जाम 2 बार हो जाए, सीजीपी वेरी रेलेवेंट, वेरी रेलेवेंट, किसी ने वेरी रेलेवेंट। हर्ष, बहुत अच्छी बात है हर्ष, आपने एक बात कही है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कार्यक्रम के जरिए ये सुझाव आया है। तो अगर सरकार के कान तक आप लोग सिद्धार्थ जी सुन रहे हो तो इसको सुनिए, क्योंकि नीट के जो एक सेकंड लगातार साथ मत बोलिए ना, मैं जब बोल रही हूँ थोड़ा सा हम लोग भी बोल, खाली लड़ने थोड़ी आए हैं। उस बच्चे का अगर सुझाव है तो अच्छी बात है कि नीट के लिए, जो मेडिकल के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनके पास कोई प्लान बी नहीं होता है। अब उसी में जितने होते मेडिकल में मिला, कुछ डेंटल ले लेते हैं, कुछ ये लेते हैं,
लेकिन और क्या करियर ऑप्शंस है ये आप कह रहे हो, और भी ऐसे ऑप्शंस है ना बायोलॉजी लेने वाले बच्चों के पास, उस पर सोचना होगा। और उम्मीद करते हैं जो टास्क फोर्स बना है वो भी इस पर सोचे कि भाई और करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना। हाँ, वो बच्चा सोचता है मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने तो पूरी पढ़ाई करी, अब जो भी एग्जाम में देना चाहते हैं तो उसमें क्या है, साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, इस टाइप का कुछ करने का। हाँ। जीएस सिलेबस है, मैथ सिलेबस है, रीजनिंग सिलेबस है और करंट अफेयर, जो कि हमारा पार्ट ही नहीं रहा है। तो अब हमें लगता है पूरी जितना भी मेहनत करी है अभी तक, अब तो वो सब बर्बाद। तो जब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तब वो सुसाइड पे जाता है। जब 1 लाख बच्चों के दिमाग में सुसाइड का थॉट आता है, छोटे-छोटे 2-2 लाइन का कमेंट जल्दी से सुझाव, जल्दी सुझाव बताइएगा इस बार। जी, सुझाव नंबर 1। नितिन गडकरी जी, मैं थोड़ा आउट जा रहा हूँ। बात करते हैं कि हमारे जो रोड्स हैं वो यूरोप की तरह हैं, लेकिन हम यूरोप की तरह एजुकेशन फ्री क्यों नहीं देते, हॉस्टल्स फ्री क्यों नहीं देते? क्योंकि जो हमारा रूरल जो इंडिया है वहाँ पे उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं कि वो दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ा पाए, यहाँ पे इतने पैसे दे पाए, या फिर जो बाहर अकोमोडेशन है वो फिर वो दे पाए रहने के लिए। शिक्षा में बराबरी बहुत जरूरी है और वो तभी आएगा जब जिनके पास कमी है जब हम रिजर्वेशन को हटाएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अलग एक विषय उस पर अलग एक बच्चा 650 लेके वही सीट नहीं ले पा रहा है, एक बच्चा 450 रुपए ले जा रहा है, ऐसा क्यों है? उस बच्चे ने मेहनत नहीं करी है क्या? राम जी, उसको भी पढ़ाई करनी चाहिए ना इस चीज को लेके, उसको भी पढ़ाई करनी चाहिए ना इस चीज को लेके। अब बोलिए, उसको फ्री शिक्षा दी जाए, वो पढ़ाई करे। सुझाव, 2 सुझाव जल्दी। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, रिफॉर्म ऐसा लाइए कि 25 साल तक बच्चों को रोड में उतरना ना पड़े। सर ये बहुत आपको सोचना जरूरत है। सुझाव ये है कि आप स्टूडेंट कमीशन बनाइए, उसमें कड़े नियम रखिए, बच्चों को डायरेक्ट जो है कंप्लेंट करने का जो है पोर्टल बना दीजिए। और ये सिर्फ नीट के लिए नहीं, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई एग्जाम। आपको क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट में सिर्फ नीट वाले बच्चे पैसा आए थे क्या? हर बच्चा आया था, ये आक्रोश पूरे देश का था, ये आंदोलन पूरे देश। चलिए आखिरी कमेंट है। सच्चाई है कि ये जो पूरा प्रोसेस चला, इसमें एक बात जरूर होनी चाहिए, चूंकि मैं प्रोफेसर हूँ, प्रवक्ता के साथ मेरे पढ़ाने का काम है, तो बच्चों में जो आज फ्रस्ट्रेशन है, उनको नौकरी जो संख्या है कम है और वाकई वो तैयारी वो योग्य हैं फिर भी उनको नहीं मिल रही है, तो सरकार को अल्टरनेटिव कुछ सिस्टम डेवलप करना होगा। एग्जामिनेशन का भी एक कैलेंडर सिस्टम डेवलप करना होगा। हर बार ये दिक्कतें हो रही है, ये सामूहिकता में, ये इसके लिए कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एक सरकार करे दूसरी सरकारी, सभी को मिलकर के इस पर एक समाधान लाना चाहिए। और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से अच्छा है कि बच्चों के भविष्य के लिए हम सोचें, उनका कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारा जेन हमारा नया जनरेशन युवा आगे बढ़ेगा। युवा की बेरोजगारी पर प्रश्न जो है उसके कारण वो फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या पे जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, संख्या बहुत हो गई है, व्यवस्था कम हो गई है, सिस्टम मजबूत कीजिए। मैं बिल्कुल इस बात से कोई दो राय नहीं है कि मूलचूक परिवर्तन बहुत से विषयों में चाहिए और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। हमारे पास एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और बड़ा यूनिक सोल्यूशन हमको लेके आना होगा। ये जितने प्रयास, और बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करिए 25 साल में ना हो, हमने तो वो किया जो 65 साल में नहीं हुआ था। पहली बार पेपर लीक पर कोई कानून आया, दूसरी बार अब उसको और स्ट्रिक्ट किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए, हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। ये शुरुआत है और ये शुरुआत वहां तक जाएगी जहां तक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ ना हो जाए। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जितने लोग यहां बैठे हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस आइडियोलॉजीज, हम सबका स्वागत करते हैं, सबके सुझावों को लेकिन याद रखिएगा, द बक स्टॉप्स हियर। सरकार आप है और जवाबदेही जिम्मेदारी भी आप ही की होगी और जनता जेन ज़ी आप ही से मांगेगी।